डीजी स्कूल JCRT में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में सीखा था। इस TLM के माध्यम से हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्या को Q के रूप में व्यक्त करते हैं, Q से, और इसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और उदाहरण में -2, -1, 1/3, 1/2, 0, 1/2, 1/3, यानी कि जितने भी पूर्णांक हैं सभी इसमें समाहित हैं। तो सारे प्राकृत संख्या, सारे पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर निहित है। हम लोगों ने इस चित्र के द्वारा भी समझा था कि परिमेय संख्या के अंदर पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं हैं। अपूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत है। केवल एक जीरो को, शून्य को समूह में शामिल करके हम लोग पूर्ण संख्याएं बना देते हैं, और ऋणात्मक संख्याओं को लेकर और पूर्ण संख्याओं को मिलाकर हम लोग पूर्णांक बनाते हैं। तो इसी तरह हम लोग पूर्णांक परिमेय के बारे में पिछले कक्षा में पढ़े हैं। तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर किस तरह से दिखाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये इंटीजर है, ये होल नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, और इधर हमारा फिर परिमेय संख्या है। इसके इधर में पूर्णांक है। पूर्णांक को हम Z से व्यक्त करते हैं। तो चलो आज हम लोग परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो हम देख रहे हैं परिमेय संख्याएं, इधर ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये संख्या रेखा है। ये ऋणात्मक संख्याएं जीरो के बाईं तरफ और जीरो के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं हैं। तो बाएं से दाएं की ओर हम जाते हैं तो बढ़ते क्रम में संख्या लिखी गई है। जैसे कि -7 से बड़ा है -6, -6 से बड़ा है -1, इसी तरह 5 से बड़ा है 6। तो हम जैसे जैसे बाईं ओर बढ़ते हैं हमारा संख्या बढ़ते क्रम में होता है। अब बाईं तरफ जाते हैं तो संख्या घटते क्रम में होता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं के बारे में हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को कैसे निरूपित करते हैं। तो यह हमारा एक रेखा खींचा हुआ है, इसके बीच में शून्य है। शून्य के इस तरफ में -1 और शून्य के दाहिनी तरफ +1 किया गया है। इसको हम छोटे छोटे इकाई में बांटे हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3, 4, 5, 6, 7 इकाई में इसको बांटे हुए हैं। तो इधर भी 7 इकाई में हम बांटे हुए हैं, 7 बराबर भागों में, बाएं तरफ भी और शून्य के दाहिनी तरफ भी। तो देखते हैं कि पहला जो बिंदु है एक किस परिमेय को दर्शाता है। तो चूंकि ये 7 भाग में पहला भाग है, इसलिए इसका भिन्न होता है 1/7। तो ये हो गया परिमेय का मान कितना हो गया 1/7। ये दूसरे स्थान पर है तो 2/7, तीसरे स्थान पर 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और यहाँ आता है 7/7। तो 7/7 को हम क्या करते हैं, अगर कट करेंगे ऊपर नीचे आपस में तो एक बार में कटेगा। तो ये हमारा क्या आ गया 1। तो संख्या रेखा पर 0 और 1। संख्या रेखा में जो किरण का चिन्ह, इससे आप सब लोग वाकिफ हैं, समझते हैं कि इसका मतलब होता है कि ये संख्या और आगे बढ़ रही है। इधर भी उसी तरह
संख्या और आगे तक जा रही है। तो हम लोग को इसको बोर्ड पर करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक सरल रेखा खींचते हैं। तो ये हमारा एक किरण है, इसका मतलब कि हम संख्या रेखा को और आगे तक बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। इसके बीच में शून्य है और शून्य के दाहिने तरफ 1 और बाएं तरफ -1। तो हम संख्या रेखा पर पूर्व में भी संख्याओं को प्रदर्शित कर चुके हैं। आज हम लोग इस पर परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे। तो हमें आपको दिखाना है, तो 2/7 को हमको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नीचे हर में क्या है। तो 7 भाग है। तो सबसे पहले इस भाग को हम 7 बराबर भागों में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 भाग बराबर में बांट लिए। तो ये 7वां भाग का ये जो पहला है हिस्सा 7 हिस्सा में बांट दिए हैं। तो 7वां हिस्सा का पहला हिस्सा, इसका क्या होगा परिमेय। तो पहला है इसलिए 1/, और कितने में है तो 7 में। तो 1/7 इसका भिन्न होगा 2/7, इसका होगा 3/7, इसका होगा 4/7, इसका 5/7 और इसका 6/7 और ये वाला 7/7। जिसको काटेंगे तो 1 आ जाता है। तो इस तरह से तो एक भाग को 7 बराबर भाग में बांट दिए और उसका दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ लेना है। तो 2/7 तो कहाँ पर दिखाएगा हमारा 2/7 इसको दिखाता है। इस जगह में संख्या रेखा पर 2/7 दिख रहा है। इसी तरह अगर हम और एक नई संख्या लें 3/4, 3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह एक संख्या रेखा खींचेंगे जिसके यहाँ पर 0 है और इधर में 1 है। तो सबसे पहले हम दिए गए परिमेय संख्या को देखते हैं कि उसके नीचे में क्या है, हर में क्या है संख्या। तो 4 है। तो इस भाग को हम 4 बराबर भाग में बांटते हैं। तो 4 बराबर भाग में बांटते हैं इसको। तो 2 बराबर भाग में बट गया, यहाँ से यहाँ 4 बराबर भाग में बट गया। तो 4 बराबर भाग हो गया। ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, 3/4 और ये हो गया 4/4। तो हमें कौन सी संख्या को दर्शाना है, तो हमें 3/4 को दर्शाना है। तो हमारा जो वांछित संख्या है वो कहाँ पर होगा, 3/4 यहाँ होगा इस जगह पर। तो चलो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम संख्या रेखा पर 2/3 और -2/3 को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो परिमेय है वो ऋणात्मक परिमेय है कि धनात्मक परिमेय है। तो पहले हम धनात्मक परिमेय को दिखाते हैं इस संख्या रेखा पर। तो 2/3 है। तो हम एक सरल रेखा खींचे, संख्या रेखा, जिसका यहाँ 0 है, इस तरफ +1, इस तरफ -1। तो हमारा जो एक भाग है उसको हम कितने बराबर भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके हर में कितना है। तो हर में यहाँ पर है 3 है। तो इसको 3 बराबर भाग में बांटे। 3 बराबर भाग में दिख रहा है, बटा हुआ है। अब
इसका भिन्न कहाँ पर होगा, इस संख्या रेखा पर कहाँ होगा, तो 3 बराबर भाग में ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग। तो हमें किसे दिखाना था, 2/3 को, तो यहाँ पर 2/3 दिख रहा है। अब हम -2/3 को दर्शाते हैं, तो ये ऋणात्मक है तो 0 के बाईं तरफ संख्या रेखा पर आएगा। तो इसमें भी हम देखते हैं कि नीचे में कितना है, 3 भाग है, तो इसको 3 बराबर भाग में बांटे हैं, जिसका पहला भाग ये होगा 1/3 और ये होगा 2/3, ये होगा 3/3। तो हमें किसे दर्शाना है, -2/3 को। तो यही है -2/3 का ये पोजीशन होगा। अब आप इस चित्र को देखिए, संख्या रेखा पर हम क्या दर्शाए हैं, तो हम यहाँ दर्शा रहे हैं 4/5 को। तो 4/5 धनात्मक परिमेय है, तो शून्य के दाईं तरफ उसका व्यक्त करेंगे, और -3/5 है, ऋणात्मक है, तो शून्य के बाईं तरफ आएगा। तो इसको करके देखते हैं, तो नीचे में हमारा कितना है, हर में 5, तो इसको 5 बराबर भाग में बांटे हैं, 1 2 3 4 5। 5 बराबर भाग में कितना भाग लेना है, तो 4 भाग, तो उसका 1 2 3 4, तो यही हो गया 4/5। इस संख्या रेखा पर इसका पोजीशन हो गया 4/5। अब हम इधर में माइनस वाला देखते हैं 3/5 को। तो 3/5, तो नीचे में कितना है, 5, तो इसको 5 बराबर भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5। उसका कितना भाग लेना है, तीसरा भाग, तो 1 2 3, तो यही हो गया यहाँ हमारा -3/5। इसके बाद हम लोग अब हम चलते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं हैं, उसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आगे देखते हैं। परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शाना सीख चुके हैं। अब हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर जो एक पूर्णांक दिया हुआ है संख्या रेखा पर, तो हमको अगर पता करना हो कि 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में कौन कौन संख्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1 यहाँ है और 5 यहाँ है, दोनों के बीच में कौन कौन संख्या है, 2 3 और 4। तो इसी तरह हमको निकालना है परिमेय में। ये तो पूर्णांक है, इसको दर्शाना इस तरह से आसान है, दिख रहा है। तो अब हम 2 परिमेय संख्या के बीच में अब परिमित परिमेय संख्या, मैंने बहुत ज़्यादा, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम लोग अगला एक उदाहरण लेते हैं। तो 2 परिमेय संख्या के बीच में हम परिमेय संख्या निकालेंगे। तो आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि 1/2 और 1/3 के बीच बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए। 4 परिमेय संख्या निकालना है। ये हमें निकालना है, तो हम देख लेते हैं कि क्या है, 1/2 और 1/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका हर होता है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कहने का मतलब है कि हर को हम लोग पहले बराबर कर देते हैं, तो हमें आसान हो जाता है तुलना करने में कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। एलसीएम कितना हो गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लघुत्तम समाप्त वर्तक कहते हैं। तो दोनों का एलसीएम हो गया 6। तो यहाँ क्या होगा, इसका हम देख लेते हैं। 1/2, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो
ये आएगा 3/6 और 1/3 आएगा 2/6। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा संख्या क्या हो गया, 3/6 और 2/6। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 और 1/3 को हम लोग किस रूप में लिख दे रहे हैं, 3/6 और 2/6 के रूप में। तो हमारे पास तो हम दोनों संख्याओं को नीचे हाथ बराबर कर दिए हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/6 और 2/6। तो इसको हम लोग देखते हैं। थ्री बाई सिक्स और 2/6। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को 5 से ऊपर नीचे अंश और हर को गुना कर देते हैं। तो ये संख्या क्या आएगा, 15/30 और ये संख्या आएगा 10/30। तो हमारे पास 1/2 को और 1/3 को क्या क्या लिख सकते हैं, 15/30। 1/2 को हम लोग कितना कर दिए, आ गया हमारे पास 15/30 और 1/3 हमारे पास कितना आया, 10/30। तो अब हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि बढ़ते क्रम में अगर हम संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को सजाएं तो क्या होगा, 10/30 इससे बड़ा है 11/30, इससे बड़ा है 12/30, इससे बड़ा है 13/30, इससे बड़ा है 14/30, इससे बड़ा है 15/30। तो हमारे पास जो दो संख्याएं थी वो कौन कौन थे, 10/30 और 15/30। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन कौन परिमेय संख्या आ गया, तो 11/30, 12/30, 13/30 और 14/30। तो दो परिमेय संख्या के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 4 परिमेय संख्या बराबर 11/30, 12/30, 13/30 एवं 14/30 होगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि दो परिमेय संख्या हमारे पास था, 1/2 और 1/3। पहले उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इसका आया हमारे पास 1/2 और 1/3 का एलसीएम आता है 6। तो ये संख्या हो गया हमारा 3/6 और ये संख्या हो गया हमारा 2/6। इसी को हम लोग 5 से गुना कर दिए तो 15/30 और 10/30 आ गया। अब उस संख्या को हम अगर संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 10/30 और 15/30 के बीच में 4 परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप भी इसी तरह अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 74 पर और पृष्ठ संख्या
75 पर जो प्रश्नावली है 4.1 उसको कीजिए और अपनी समझ को और भी सक्षम बनाइए। धन्यवाद।